आज हम आपको एक पद प्रमाणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसन है, एक पद प्रणामासन, जिसका सीधा अर्थ है कि इस आसन को एक पैर के साथ खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में किया जाता है, इसलिए इस आसन को हम एक पद प्रणामासन कहते हैं। किसी भी यौगिक क्रिया को मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उस यौगिक क्रिया का लाभ 2 गुना मिलता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से मोड़कर मूलाधार चक्र के पास लाएं। हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा पर शुरुआत में आंख खोलकर, फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद आंखें बंद रखकर नमस्कार की मुद्रा में जितनी देर रह सकें रहें। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 2-2 बार करना पर्याप्त तो होगा, लेकिन आपको यह देखना होगा कि आप जितनी ज़्यादा देर इस अवस्था में रुक सकें, आपको उस अवस्था में रुकनी है। इस पूरे आसन को करते समय आपकी श्वसन सामान्य रहेगी। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। जिन लोगों को ध्यान लगाना नहीं आता, वे शरीर में जहां तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें या दोनों भृकुटियों के बीच में अपने ध्यान को रखें। यह आसन आपके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है। यह आसन तंत्रिका संतुलन का विकास करता है, पैर टखनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह संतुलन बढ़ाने का आसन है। संतुलन के आसन मस्तिष्क केंद्र लघु मस्तिष्क को विकसित करते हैं, जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इससे अचेतन रूप से होने वाली शारीरिक व मानसिक हलचल समाप्त हो जाती है। इस आसन से शरीर की ऊर्जा का संरक्षण होता है व व्यक्तित्व में मनोहरता व सौम्यता आती है। मन स्थिर व एकाग्र होता है। आध्यात्मिक अनुभव में गहन स्थिरता लाता है। चूंकि यह चौथे चक्र अनाहत चक्र को भी प्रभावित करता है, जिससे मानव के जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि गुणों में वृद्धि होती है। यह आसन प्रणामासन व वृक्षासन का मिश्रित रूप है। जब इस आसन का आप अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में खुली आंख रखकर इस आसन का अभ्यास करें। 1 या 2 महीने के अभ्यास के बाद आंखें बंद करके इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से अनाहत चक्र व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है। इस आसन का अभ्यास प्रातः काल ही करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। टखनों, पैरों में चोट हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। वर्टिगो तथा चक्कर के रोगी भी इस आसन को ना करें। यह एक ध्यान लगाने का बहुत ही अच्छा आसन है। अधिकांश आपने पौराणिक कथाओं में इस आसन को देखा होगा कि ऋषि मुनि व राक्षस इसी आसन के द्वारा भगवान शिव की उपासना किया करते हैं। यह भगवान शिव का भी एक पसंदीदा आसन कहा जाता है। इस आसन के लाभ से आपको ध्यान के कई गहन अनुभव होते हैं। अगर आपने इस अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखा तो इससे कई आपके चक्र संबंधी लाभ भी होते हैं। तो यह था एक पद प्रणामासन योग करने की विधि व उसके लाभ।